अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब ईद की जो खुशियां हैं वो भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे होंगे। ईद की नमाज़ भी अदा की होगी, उसके अलावा सवैयाँ तो यकीनन आपने घर में खाई होंगी। बच्चों को ईदी का जो एक इंतज़ार होता है, उम्मीद है आप सबको ईदी मिल चुकी होगी। और जब हम भी बच्चे थे तो यकीनन हमें भी इंतज़ार होता था कि यार ईद मिलनी है, ईदी मिलनी है। और ईदी के इंतज़ार में हम जैसे ईद की नमाज़ होती थी तो घर में इंतज़ार कर रहे होते थे कि जैसे ही घर के बड़े अफराद आएंगे तो हमें ईदी देंगे, और ये बच्चों के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। खैर जी, सारा कुछ उम्मीद है चल रहा होगा आपके यहाँ भी, और आप जो ईद के हमारे यहाँ रवायती खुशियाँ हैं उनको भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हम भी ईद की खुशियों को मनाने के लिए पहुँचे हैं और आज हम ईद मनाएँगे। जो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद होंगी, वाइस चांसलर निश्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर रना अल्ताफ़ साहब के घर हम उनके पास आए हैं और उनके साथ हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से उनके यहाँ मेहमानों की आमद का सिलसिला होता है। और उसके साथ साथ जो निश्ता, जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ईद के दिन उसके इंतज़ामात उसको किस तरह से मैनेज किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी किस तरह से लुक आफ्टर करती है, तो इस सारे बातों पर गुफ्तगू होगी। और हम ये भी जानेंगे कि उनका बचपन कैसे गुजरा और उनको ईद वो किस तरह से मनाते थे। सर, सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी पूरी टीम की जानिब से। कैसे गुजरी आज की ईद? बहुत मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक सब लोगों को। सर, तो ईद तो अभी शुरू हुई है तो इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी। ईद की नमाज के लिए तो फिर क्या तैयारियां होती हैं? ईद की नमाज में थोड़ा ऐसा हो जाता है कि चांद रात को, क्योंकि ज़्यादा देर तक जो है वो जागना पड़ता है और आपको शॉपिंग वगैरह बच्चे ले जाते हैं, उनके भी सारे नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, तो वहाँ से लेट हो जाता है। और वो आदत हुई होती है सहरी खाने की, तो फिर नमाज के लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो वो सुबह 7-8 बजे वो उठना? 7 बजे, आजकल आपको पता था आज तो नमाज हमारी 7:30 बजे हो गई थी। तो उसके बाद फिर कब्रिस्तान गए, तो वहाँ से जब आए तो आगे बच्चे तैयार मिले। बच्चे तो हमेशा बच्चों को शौक दे दी वो इसी इंतज़ार में होते हैं कि वापस आएँ तो हमें ईदी मिले, तैयार भी इसलिए होते हैं। तो उनको ईदी वगैरह दी और उसके बाद फिर मेरी रूटीन है, मैं कब्रिस्तान चला जाता हूँ उसके फ़ौरन बाद। ईद की तैयारी टाइम पे मुकम्मल हो गई थी या इस बार भी हमेशा की तरह आप लेट हो गई? जैसे आप बता रहे हैं कि ईद चांद रात तक शॉपिंग चलती है, या पहले मुकम्मल कर ली? शॉपिंग चलती है जी फैमिली की। हमने तो आपको पता है यही चीज़ें होती हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, तो पहले से पड़ी है हमारे पास। तो ईद के हवाले से जिस तरह अब हम देखते हैं कि ईद की जो एक्टिविटीज़ हैं, ईद के जो मामलात हैं, रूटीन है, वो अब तब्दील होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। जब आपका बचपन था तो आप किस तरह से ईद मनाते थे? ईदी का किस तरह से इंतज़ार होता था? फिर कपड़े ख़रीदना, उसके बाद ईद की तैयारी करना, किस तरह की रूटीन होती थी? एक्चुअली जो ईद का मज़ा है ना, आपने बड़ी पर्सनल क्वेश्चन पूछा है कि ईद का मज़ा उस वक्त तक आता है जब तक आपके माँ बाप हयात हों और आप बच्चे हों। और मैं FSC तक तो ईद बहुत अच्छी मनाई, क्योंकि FSC तक मेरे पेरेंट्स हयात थे। उसके बाद फिर उनकी वफ़ात हो गई, तो अल्टीमेटली ईद वैसे नहीं हुई फिर अगली। अब तक ऐसी ईद मैं वो ईद मिस करता हूँ जो जब मेरी वालदा जो है वो मेरे लाड भी उठाती थी। फिर आप कॉलेज लाइफ में आ गए, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, फिर आप डॉक्टर बन गए, तो फिर उस वक्त किस तरह से ड्यूटीज़ फिर हॉस्पिटल में होती थी? एक्चुअली मेरे तो ईद जो है डॉक्टरी में, मेडिकल में आकर मेरा ईद का जो त्यौहार है, तकरीबन 25 साल तक मैं ईद वाले दिन अस्पताल की ड्यूटी देता रहा हूँ। 25 साल तक मैंने ड्यूटी दी है। हर ईद पे लिखा जाता था रोस्टर के अंदर कि डॉक्टर राना अल्ताफ़ की ड्यूटी ईद वाले दिन, चाहे वो जिस ओहदे पे भी, चाहे जिस ओहदे पे। मैं SR और असिस्टेंट प्रोफेसर तक ड्यूटी देता रहा हूँ ईद वाले दिन। और वो ड्यूटी इसलिए भी देनी पड़ती थी कि सब लोगों के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती है जो दूसरे शहरों को रहते तो थे। फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आता था? भाभी की तरफ से? फैमिली को पता था ये अपने काम के साथ जो है ना ये ज़्यादा इसका वो है, और ये भी फैमिली को मैं बताता था कि मैं वहाँ भी मरीज़ों के साथ हूँ, उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी जो ड्यूटियाँ अक्सर लगती थी इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो वहाँ मरीज़ सीरियस ही होते हैं, उनको डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते ईद पे, तो इसलिए वहाँ पर ड्यूटी देना ज़रूरी होता था। तो ये मेरा एक किस्म का रिकॉर्ड है कि ईद के दिन ड्यूटी हमेशा वहाँ दी। और आपने 25 साल, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, तो आप हमेशा जो ड्यूटी है उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ईद का दिन ड्यूटी हमेशा मेरी ड्यूटी होती थी। और उसके बाद फिर
ज़ाहिर है बच्चों के साथ एक ये रवायती हमारी है ये त्यौहार, तो इसमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि उसने तौफीक बख्शी, और ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कभी कोई रोज़ा मिस नहीं होने दिया आज तक। रोज़े भी रमज़ान मुबारक रमज़ान में में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे, और उसके बाद बचपन से ही आदत डाली हुई थी पेरेंट्स। अक्सर ईद वाले दिन भी एहसास होता है जब वो खाना खा रहे हो, उस वक्त एक मज़ेदार सी फीलिंग्स आती हैं कि यार हम पहले पाबंदी एक थी, महीने की रूटीन के बाद जब पहली दफ़ा ईद वाले दिन सेवियां खाते हैं उससे तो उस मज़े अलग टाइम होता है। फील होता है कि ये मैं रोज़ा तोड़ रहा हूँ ऐसे लगता है, तो ऐसी फीलिंग आती है। तो ईद के बाकी पे दिन किस तरह से गुजरते हैं? ईद के दिन फिर हमारा होता है कि हम अपनी जो फैमिली टाइम है वो होता है, एक फ्रेंड टाइम होता है। तो अभी मैं यहाँ से क्योंकि पूरा जो हमारे मरीज़ हैं वो भी वहाँ दाखिल हैं, उनके लिए भी ज़रूर जाना पड़ता है हर ईद पे। दोस्तों तो का जाना भी सर्कल चाहिए। आपका महदूद है या वसी सर्कल है? दोस्तों का सर्कल जी महदूद तो है, लेकिन यह है कि ज़्यादातर दोस्तियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ख़ास दोस्त होते हैं वो कम ही होते हैं, जो बंदे बचपन से साथ चलते हैं। तो बचपन वाले दोस्त ही ईद वाले दिन ज़्यादा मिलते हैं आपको, तो उनके स्पेशल टाइम निकालते हैं। उनके स्पेशल टाइम निकालते हैं। वो हम फिर कई दोस्त तो ईद पे ही मिलते हैं सिर्फ, पूरा ईद नहीं मिलते क्योंकि वो अपने डिफरेंट शोबों से हैं, तो ईद पे आए होते हैं दूसरे शहरों से भी, दूसरी कंट्री से भी। अस्पताल में तो आप ईद गुजारते रहते हैं मरीज़ों के साथ, कभी ये भी हुआ कि आप मुल्तान में ईद ना मना पाएँ, बैरून मुल्क हो वहाँ ईद आ गई हो, या किसी और सिटी में ना आ सके हो, घर ही ना आ मैं जब सके तक उनके कंट्री मौके से पर? बाहर आ जी कि 6 साल मैंने बाहर काम किया, तो वो जो 6 साल काम किया उसमें से आप ये समझें कि 3 जो ईदें थीं वो वहाँ की, और 3 ईदें जो हैं वो पाकिस्तान में की, छुट्टियाँ मिल गई थी। तो तीन जो बार, वहाँ की ईद है ना, वो वहाँ प्रदेश में जाके एहसास होता है कि अपने मुल्क की ईद का या अपने लोगों में ईद मनाने का इतना मज़ा वो आता है। वाकई जो शायरी इतनी सारी लिखी गई है प्रदेश के वजह से, वो वाकई दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ बैठ के आदमी क्योंकि किसी से मिल नहीं पाता, एक ही महदूद सर्कल होता है, लेकिन अपनों के पास नहीं होता। और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उसमें कोई वीडियो कॉल्स वगैरह भी नहीं होती, तो वो ज़्यादा मुश्किल था कि आपको अपने अपनों के साथ रहा। वैसे खाने में ईद के दिन कोई फरमाइश करते हैं घर में, या जो आ जाए बस खा लेते हैं? एक्चुअली ईद के दिन तो फरमाइशी खाना ही घर वाले बना देते हैं, उनको पता होता है कि पूरा महीना इसने सब्र किया है, तो वो फरमाइशी खाना ही बनता है। खाने लेकिन में मैं पसंद क्या कोशिश है? पूरी यही करता हूँ कि मैं ईद वाला खाना भी घर खाऊँ, लेकिन ये है कि जो जहाँ पर बुलाया जाता है, जैसे पहले हमशीरा बुलाती थी, अब वो दुनिया में नहीं रही, हर साल तो इकट्ठा करती थी भाइयों को, तो लेकिन यह है कि अब हम आपस में भी भाई और किसी के अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो वो उनके यहाँ एहतमाम होता है, वहाँ इंतमाम हाँ होता है। वहाँ होता है, लेकिन हम एहतियात करें। तो वैसे आपको खाने में पसंद क्या है? मुझे खाने में जी मेनली वेजिटेबल्स पसंद है, और फिश पसंद है, और मटन की काफ़ी चीज़ें पसंद हैं। ये भी होता है कि आप यहाँ बैठे हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, जैसा मामलात हैं, निश्चित यूनिवर्सिटी के मामलात हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को देखें निश्चित यूनिवर्सिटी, तो वहाँ विज़िट के लिए भी जाना पड़ता होगा, तो ये एक मामूल से विज़िट के लिए देखें जी, इन दिनों में जब ये ईद की छुट्टियाँ हैं, इसमें हमें ज़्यादा जाना पड़ता है। रूटीन में तो हमारे सारे प्रोफेसर्स, एसोसिएट और जितना स्टाफ होता है मेडिकल का वो मौजूद रहता है हर वक्त। इन दिनों में जो बाहर का स्टाफ है उन्होंने ईद मनानी है, उन्होंने जाना है, तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आज भी हम आपको निश्चित लेकर नहीं, हम चलेंगे। इसके बाद यकीनन जाएंगे। तो इसके साथ साथ ईद का जब चांद नजर आता है, सबसे पहले कौन मुबारकबाद के लिए कॉल करते हैं? किसका ज़्यादा आपको इंतज़ार होता है? कि लेकिन फिर आप वही याद वाली बात है कि जब ईद का चांद नज़र आता था तो पहले मेरी वालदा मुझे ईद मुबारक कहती थी और चूमती थी, गले लगाती थी, मुझे वो अपनी बातें अभी तक याद याद है आती फैसी तक। बाद में जो है वो ईद के चांद में फिर आपके घरवाली का बड़ा रोल आ जाता है, वाइफ का, वो उसने मुबारकबाद सबसे पहला फ़ोन अब उसी का आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पर जाकर मरीजों से जाके मिलेंगे कि वो किस तरह से अपनी ईद उनके साथ। ये हमारा जी हमेशा से रहा है कि हर ईद पर मैं हॉस्पिटल में पेशेंट को जो ईद मुबारक कहता हूँ। हर ईद पे ये रूटीन? हर ईद पर रूटीन है हमारी।
और उसमें फिर जो MS साहबान वो है, भी जो जाते हैं, डॉक्टर्स वो भी हैं, जाते सबको हैं। इंस्ट्रक्शन हाँ जी, होती है। बिल्कुल। सबको इंस्ट्रक्शन हैं कि ईद पे वार्ड में जाएं, जाते भी सब जाते हैं। अपने कार्डियोलॉजी में भी काफ़ी वक्त गुजारा और वहाँ भी कार्डियोलॉजी हर तो ईद पर हर ईद उस मनाते हैं। हॉस्पिटल में तो ज़्यादा इमरजेंसी इसलिए होती है कि सारे कार्डियक के पेशेंट आते हैं। चले वहाँ तो कोई उसका गैस्ट्रोक आ जाएगा, कोई इंजरी का आ जाएगा, लेकिन वहाँ सारे कार्डियक आते हैं। तो कार्डियोलॉजी में कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ की? ईदें कार्डियोलॉजी कैसी में थी? ईद वाले दिन ज़्यादा अटैक आते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो लोग ये मटन वगैरह जैसे बड़ी ईद हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसमें बदपरहेज़ी ज़्यादा करते हैं लोग, ये भी एक वजह है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि अब ईद वाले दिन अगर किसी बंदे को खुदा ना करे कोई हार्ट अटैक होता है तो उसको बाहर कोई भी प्राइवेट क्लिनिक और कोई भी जगह नहीं मिलती, तो उसके लिए बेस्ट प्लेस वही है कि वो उसी इमरजेंसी में आएगा जहाँ पर हमारे सब डॉक्टर्स वहाँ ड्यूटी पर मौजूद होते हैं और उसको तो वो सारे ऑन कॉल होते हैं? सारे उन कॉल होते हैं, जो जिसका रोस्टर में नाम हो वही मौजूद होता है। तो इसके अलावा अब ईद का दिन हमने यहाँ तो गुजार लिया, अब इसके अलावा क्या प्लान है आज का? आज का प्लान ये आपको निश्तर हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वहाँ हमारा इंतज़ार जो अमला होता है उनको पता होता है कि हमने आना है, तो हमने पेशेंट्स में गिफ्ट भी देने होते हैं, फ्रूट देना होता है, तो हम आपको निश्तर लेके चलते हैं। और फिर वहाँ क्योंकि ये जगह दूर है ज़रा, तो हमारे कुछ दोस्त जो है वो कैंप ऑफिस में भी ईद मिलने आते हैं, तो फिर वहीं पर फिर बाकी नाज़रीन हम चलते हैं निश्तर हॉस्पिटल और वहाँ पर जाकर मरीज़ों की इयादत भी करेंगे और उनमें गिफ्ट भी बांटेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम ईद के दिन मना रहे हैं वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ साहब के साथ, हम घर में थे सर के साथ और अब हम आए हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि ये रवायत रही है निश्तर हॉस्पिटल की और वाइस चांसलर ऑफिस की कि जब भी ईद का मौका होता है तो वो अपनी ईद का कुछ टाइम हॉस्पिटल में मरीज़ों के साथ स्पेंड किया जाता है। सर, मरीज़ों के साथ सारा साल भी रहा जाता है, आप लोग रहते हैं और फिर ईद के दिन भी, तो ये क्या फीलिंग्स होती हैं इससे? एक्चुअली ये दिन बड़ा ज़रूरी है हमारा लोगों से, स्पेशली पेशेंट के साथ इंटरेक्शन रखना, क्योंकि उनकी भी ईद होती है लेकिन वो घर में मना नहीं सकते, तो वो यहाँ पर होते हैं, तो हम उनके साथ अपना तल्लुक शो करते हैं कि हम उनके जो है तो यहाँ पर जो वार्ड में डॉक्टर्स होते हैं नर्सेस मामूल के मुताबिक बिल्कुल बिल्कुल उनमें से ड्यूटीज़ लगी होती हैं, वो आती हैं यहाँ पर, और अक्सर लोग जो है ना घर से उनके लिए गिफ्ट भी लाते हैं लेडी डॉक्टर। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल में आपने भी कोई इंतज़ाम किया हुआ हमने भी इंतज़ाम किया हुआ है, और आज तकरीबन सब वार्डों में हम तकसीम करेंगे। और मैं आज इस वार्ड में आया हूँ, यहाँ से बात दूसरे डॉक्टर, हम 16 नंबर गानी के हवाले से वार्ड है, गायनी का वार्ड है, यूनिट 1 है, तो इसकी प्रोफेसर साहबा भी ये यूनिट में आई हुई है, तो इंशाल्लाह ताला जहाँ से इब्तिदा करेंगे हम आज। जी, एक अच्छी हमारे यहाँ रवायत है कि ईद के मौके पर जितने भी हमारे दफातर हैं उनके सरबराहान अपने अपने स्टाफ के साथ और वहाँ का ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, उससे एक बहुत अच्छा तासुर भी जाता है। तो आज वार्ड के हवाले से तो मेरे ख्याल में इस्तकबाल के लिए सारे ईद मिलने के लिए तैयार करें, तो जहाँ पर हम मिलते हैं हमारे साथ जो वार्ड के जो लोग हैं मौजूद हैं, हमारे साथ प्रो वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी मौजूद होगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच सर, ईद मुबारक। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला, सबको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया आपने टाइम निकाला हम सबके साथ ईद के मौके हमारी टीम की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच पास स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी मरीज़ जो हैं, तो आपको ईद मुबारक। सर, इसके अलावा जो जितने लोग मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि मरीज़ भी मौजूद हैं, तो आज सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है इनके साथ ईद मनाने के लिए? सारा स्टाफ तो नहीं आता, ये मैडम बताएंगी कि कुछ स्टाफ जो है जो आउट ऑफ सिटी है वहाँ गया होता है। ईद के हवाले से जी, ईद के मौके पे हम स्पेशल डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का स्पेशल रोटा बनाते हैं, और जो दूर वाले लोग हैं उनको अपने घर ईद मनाने के लिए भेज देते हैं, और जो डे स्कॉलर्स लोकल लोग हैं उनकी हम ड्यूटीज़ लगाते हैं, एमरजेंसी कवर भी देते हैं, वार्ड में भी कवर देते हैं, और सीनियर्स के भी राउंड होते हैं इस मौके पर। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर अपने पेशेंट्स के साथ ईद मनाने के लिए, हम उनके साथ हैं ताकि उनको फील ना हो कि अपने घरों से दूर हैं, ईद के मेरा मौके पर अकेले क्वेश्चन हैं। वैसे हिसाब से भी ये था कि सारा साल आप लोग मरीजों के साथ रहते हैं, तो ईद का दिन भी जहाँ आना और फिर साल को देखना, तो घर से क्या रिस्पॉन्स आता है? खुद से इतना होता है कि यार उनका भी ख्याल करना है, वो भी हमारे लोग हैं। देखें, ये तुम्हारे प्रोफेशन का हिस्सा है कि मरीज़ के साथ ही हमने रहना है, उनके दुख दर्द में शरीक होना है, और अगर किसी पेशेंट में अगर हम लुक आफ्टर ना करें, कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, तो हमने अपने अल्लाह ताला को भी जवाब देना होता है। अंदर से एक जज्बा होता है ये, और ईद के मौके पर एक ज़्यादा फीलिंग होती है कि जैसे ये पेशेंट्स भी इंसान हैं, इनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। तो घर वाले भी माशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हमारे साथ होते हैं, और उनको भी पता है कि प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, हमारे घर वाले सारे हम सबके साथ जैसे ड्यूटी रोस्टर बनाते हुए डॉक्टर नर्सेस की तरफ से कहा तो जाता होगा मैडम
हमें घर जाना है, या एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है? जी अच्छा रिस्पांस आता है। जो दूर के लोग हैं उनको हम खुद ही अकोमोडेट कर देते हैं, उनको भेज देते हैं और डे स्कॉलर्स अपने विलिंग पे ड्यूटी देते हैं। मरीज़ यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन अक्सर पेशेंट मौजूद हैं, तो इनका भी ख्याल करना है, इनको भी फील ना हो, तो उसके लिए फिर जिस तरह मैडम तैयार होकर आए हुए हैं सारे लोग, तो ईद के हवाले से तैयारी करके आते हैं ताकि एक घर जैसा माहौल नजर आए। जी बिल्कुल घर जैसा माहौल नज़र आ रहा है। हमारे वीसी साहब भी यहाँ हैं, हम लोग सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, जूनियर्स भी ड्यूटी पे हैं, और हमने स्पेशल पैकेज का गिफ्ट का वीसी साहब ने अरेंज किया है ताकि पेशेंट्स को स्पेशल गिफ्ट्स दिए जाएँ, उनको फील हो कि वो घर में हैं और उनका घर जैसा माहौल में रह उनकी अच्छी तरीके से केयर हो सके। सर ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर जिस तरह मैडम बता रही हैं, तो गिफ्ट के हवाले से भी इंतज़ाम है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे यहाँ पर। जिस आज हम ईद मनाने के लिए पहुँचे हैं, और नाज़रीन जिस तरह हम सब लोग ये अपनी ईद मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो निश्तर के डॉक्टर्स हैं और उसके अलावा प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर और बाकी जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है अपने मरीज़ों के साथ ईद की खुशियाँ मनाने के लिए, और ये एक अच्छी रवायत है। हम यहाँ पर गिफ्ट का जो यहाँ पर तकसीम किए जा रहे हैं यहाँ पर मैडम की जानिब से और उसके हवाले से वाइस चांसलर की जानिब से, तो ये सूरत हाल है। ये काफ़ी ईद के हवाले से जो तैयारियाँ, ये खूबसूरत रंग है, और हम ज़रा मरीज जो यहाँ पे पेशेंट मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो ईद के हवाले से किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारक। ईद के दिन आज यहाँ पर सारे लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है। वैसे ईद के हवाले से तैयारी करती हूँ, यहाँ पे सारा कोई तैयार देखे, आप भी माशा तैयार बैठी हैं, तो बाकी जो लोग हैं घर में उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। ये इस हवाले से इनका है कि काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सर ये माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि मरीज़ भी वो कह रहे हैं कि घर जैसा मोले बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, लेकिन वो एक अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट को वो कह रहे हैं कि अच्छा है। जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गिफ्टिंग का सिलसिला जारी है। हम कोशिश करेंगे बाकी जो स्टाफ है उनसे भी बात करेंगे और डॉक्टर हजरात से। और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ईद का दिन है, तो आप पहले तो हम हाँ जी, एहसास होता है कि यहाँ बैठे हैं हम लोग। तो यहाँ पर सारे लोग आपके साथ आए खड़े हैं, तो अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी, सब बहुत अच्छे हैं, सब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। सब डॉक्टर हाँ जी, नर्सेज सब डॉक्टर नर्सें हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। ये सारे कहेंगे सब यहाँ पर उनका ख्याल करते हैं। और ये अच्छा आप बताइएगा, यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब हम लोग अपने घर पे ड्यूटी नहीं कर रहे, क्योंकि सर बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं जैसे बिल्कुल हमारा ये दूसरा घर हो। लाइक सर भी हमारे साथ ईद मनाने यहाँ पे अभी हम मरीजों के साथ भी आए हुए हैं, तो सर भी हर एक को मतलब ऐसे ही लगता है जैसे एक मोस्टली बाप लोग के घर में पास तैयार हो। ज़्यादा होते हाँ। हैं फैमिली में, आप हॉस्पिटल में ईद के मौके पर। हाँ, ईद के मौके, ताकि लोगों को ऐसा बिल्कुल ना लगे कि वो अकेले हैं, मतलब उनको भी ऐसी फीलिंग आए कि ईद है और ईद जब की आप खुशियाँ यहाँ हमारे ड्यूटी के पे साथ पहुँची और आपको मालूम हुआ कि सर भी आ रही हैं, मैडम भी आ रही हैं और सारे लोग आपके साथ ईद मनाएंगे, तो फिर बाकी सारे स्टाफ का कैसा रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा था ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी हमारा कोई भी इवेंट हो, वो हमेशा कभी भी ऐसा नहीं फील होने देते कि आप कोई जॉब कर रहे हो। वो ऐसा लगता है जैसे आप अपने दूसरे घर में ही आए हुए हो। ये दूसरे घर ईद के हवाले से आप देख रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं वाइस चांसलर साहब के साथ, और डॉक्टर मरियम हमारे साथ हैं। सर डॉक्टर मरियम से आप भी मुबारकबाद कह दें उन्हें। मुबारक। Assalamualaikum. My name is Dr. Maryam. I am working as a postgraduate resident in Ward 16, and today I am on my Eid duty in my ward. And of course, it is my second home for me. और मेरी फैमिली के लिए और ये अंडरस्टूड बात है मेरे प्रोफेशन के लिहाज से भी कि मैंने हर सर्कमस्टांसिस में हर तरह से, हाँ, चाहे वो ईद हो चाहे चाहे बाकी कोई त्यौहार हो। भी इंसिडेंट हो, कोई भी इवेंट हो, मैंने अपने पेशेंट्स के लिए भी उतना ही टाइम निकालना है। इस तरह से हमारा रोज और डॉक्टर को वैसे भी मसीहा कहा जाता है, तो वो ईद के दिन भी वो इसका रोल लाजमी अदा हाँ करते जी, हैं। हाँ जी, बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा घर है। से फिर ईद की मुबारकबाद की कॉल आ गई, सबको मुबारकबाद कह दी। हाँ जी, वो रिसीव करके घर सुबह वो ईद मिल जुल के फिर उसके बाद यहाँ पे ड्यूटी पहली पे ईद आए। आपकी यहाँ पे या पहले भी आप? नहीं, मल्टीपल टाइम्स आई हैव परफॉर्म ड्यूटी ऑन ये डॉक्टर सर डॉक्टर अपने उसमें रूटीन बन जाती है उसकी सिर्फ। रूटीन बन जाती है मैं वही उसका आपको कह रही हूँ, दिस इज सीम्स टू बी अंडरस्टूड के वी हैव टू डू द ड्यूटी। और अक्सर जो डे स्कॉलर्स होते हैं वो रिलीव देते हैं दूसरे शहरों वालों, तो वो फिर अपना ईद का दिन यहीं गुजारते हैं। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आपका जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, यहाँ पर नर्सेज हैं, बाकी लोग भी सारे- मौजूद सारे on हैं, duty सारे हैं। यहाँ पर ऑन ड्यूटी हैं, बिल्कुल। और ये भी अपनी ईद यहाँ पर मना रहे हैं। बिल्कुल। मैडम इस हवाले से आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स नर्सेज सारे एक फैमिली की तरह यहाँ पर ईद मना रहे हैं, तो सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, फिर इन सबको इंगेज करना, वो सारे एक माहौल में लेके आना,
जी, इस नर्सेज डॉक्टर सब एक ही पेज पे होते हैं, सारा पैरामेडिकल स्टाफ भी एक ही पेज पे इस बारे में है कि जब पेशेंट केयर सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने कहा है कि डॉक्टर्स मसीहा होते हैं, साथ ही इन लोगों का भी रोल हमारे साथ सपोर्टिंग स्टाफ का भी वैसे ही होता है। सो दे ऑल नो कि इनकी ड्यूटी है और इन्होंने करनी है, और किसी ने कभी इस पर हमें तंग नहीं किया कि मैंने ड्यूटी नहीं करनी या कुछ ऐसा है। हर बंदा अपने जोश और जज्बे के साथ ईद की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। हर बंदा जोश और जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। जी हमारे साथ स्टाफ नर्स भी होंगी, जरा उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम तरफ से आप सबको ईद की मुबारक। थैंक यू, आप सबको भी ईद मुबारक। वाइस चांसलर साहब तो आपके पास आए और हम भी आए, हमने कहा सबको ईद की मुबारकबाद दें। तो कैसा लग रहा है? अच्छा, यकीनन एक फैमिली के साथ दिन गुजारना और फिर यहाँ पर क्या फील, कैसे लग रहा है? ये पार्ट ऑफ माय जॉब, ठीक है, एक जॉब का हिस्सा है। हम यहाँ टाइम गुजारें, घर गुजारें, ईद है, ये भी एक फैमिली की तरह ही है। पेशेंट के साथ टाइम गुजारना और ड्यूटी गुजारना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पर तैयारियाँ सही हैं? बिल्कुल ठीक है। और वो आपको जब जहाँ पर जब सब कलीग, सब डॉक्टर, सबके साथ मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आप एक पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में हर जगह अच्छा इन लगता दिनों में मरीज़ थोड़े परेशान बैठे होते हैं, कहते हैं यार ईद घर में गुजारते हैं, घर नहीं गए, तो फिर आप लोगों पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ है। जाती है। बिल्कुल आती है। तो बिल्कुल फिर आप आती लोग है। किससे सुनिए, प्यार से बात करनी पड़ती बिल्कुल होगी, करते हैं, बिल्कुल अपने प्यार से जज्बात बात को भी हल्का रखना पड़ता होगा, ऐसे साथ को भी। करना पड़ता है, सब उनके जज्बात का भी ख्याल रखना पड़ता है और अपने जज्बात को दबा के रखना पड़ता है। ये यकीनन इस हवाले से हमारे साथ एक यहाँ पर मरीज पेशेंट भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक माशाल्लाह से। ईद के हवाले से यहाँ पर आप सारे लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे तरीके से मरीज़ों का ख्याल किया जाता है। तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह जो अमला है बहुत अच्छे तरीके से मरीज़ों का ख्याल करते हैं। जी तमाम अमला वो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ख्याल करते हैं। ये सारा स्टाफ आपके साथ होता है? जी सारा स्टाफ हर वक्त साथ होता है। जी इस हवाले से आपने जी सारा जाना। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। हम लास्ट में सर क्या कमेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि इंतज़ामात भी सफाई के हवाले से और जो वार्ड्स में डॉक्टर्स हैं, अमूमन ये शिकायत आती है कि जी त्योहारों पे डॉक्टर्स नहीं मिलते और त्योहारों पे सफाई नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि त्योहारों पे हमारे डॉक्टर्स भी मौजूद हों और ख़ास उस वक्त मरीज़ को ये फील ना हो कि आज त्यौहार है तो किसी ने उनको तवज्जो नहीं दी, तो उस दिन हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एमरजेंसी में भी यही सुविधा? बिल्कुल एमरजेंसी में भी है। और मैडम यहाँ बल्कि हमारी नर्सिंग स्टाफ ने सब ने पहले से मेडिसिन जो ईद के दिनों की होती हैं छुट्टियों की, वो पहले से स्टॉक मंगा के वार्ड में रखा हुआ है, हर चीज़ अरेंज किया ताकि एमरजेंसी में किसी चीज़ की कमी ना हो। इसी तरीके से लेबर रूम एमरजेंसी में भी हमारे पास पूरा अरेंजमेंट मौजूद है ताकि ईद की छुट्टियों में किसी को प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट को पूरी अद्वियात मिल सके और पूरी पेशेंट केयर मिल सके, ऑपरेशन की सहूलियात एंड एवरीथिंग, डिलीवरी ऑपरेशन सारी सहूलत मैसर है। सारी सहूलत मुयसर है। जी ईद के हवाले से भी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाती है। जैसे पहले मीटिंग्स आप कर लेते हैं, जैसे मैडम बता रही पहले है, रोस्टर्स बन जाते हैं, पहले से तय मेडिसिन के हवाले से मेडिसिन एक हफ्ते की पूरी जो है स्टोर से यहाँ आ चुकी होती है। और इमरजेंसी में भी सेम, एमरजेंसी में भी सेम, क्योंकि उन दिनों में वैसे भी अलर्ट जारी किया जाता है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वैसे जो हमारे नौजवान अक्सर वो मोटरसाइकिलें ज़्यादा चलाते हैं, उनको भी कोई मैसेज दे दें, क्योंकि निश्चित एमरजेंसी भरी पड़ी होती है। मोटरसाइकिल्स पे जो है ना ये स्पेशली जो कल रात भी हमारे पास काफ़ी पेशेंट आए तो वो व्हीलिंग करते हैं, तो उससे वो हेलमेट भी नहीं पहनी होती उन लोगों ने, तो एक तो हेलमेट ज़रूर पहना करें और ये जो वन व्हीलिंग है ना इसको अवॉइड करना चाहिए और उसका बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जो रिजल्ट्स हैं बड़े ख़तरनाक आते हैं फिर यहाँ पर हेड इंजरीज। लेकिन इसमें ख्याल करना चाहिए सर। अब इसके बाद मेरे ख्याल में हम घर जाएंगे, वहाँ कुछ दोस्त आपके आ रहे हाँ हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करें, वहाँ भी चलें। हम इसके बाद जाएंगे वाइस साहब के साथ उनके घर और वहाँ पर दोस्तों के साथ वो सारे वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, वहाँ पे हम दोस्तों के साथ भी बात करेंगे उनके कि वो किस तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो ईद के बाकी दिन हैं उनके हवाले से क्या प्लानिंग है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से और ईद की खुशियाँ मनाने का सिलसिला आज जारी है। ईद के खूबसूरत रंग आप यकीनन अपने घरों में भी इंजॉय कर रहे होंगे और उसके साथ साथ आपने भी अपनी ईद एक खूबसूरत अंदाज में आज मनाई होगी। तो हम भी जिस तरह आज अपनी ईद मना रहे हैं, निश्तर हॉस्पिटल में हम पहुंचे थे और उसके अलावा मैं वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ आज हम ईद का जो दिन है वो स्पेंड कर रहे हैं। हम इससे पहले मरीज़ों के पास गए, वहाँ पर जो गिफ्ट थे ईद के वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, हमने बात की डॉक्टर से भी, नर्सेज से भी। अब हम वाइस चांसलर साहब के साथ पहुँचे हैं उनके वापस घर और अब उनके आए हैं मेहमान जो दोस्त, जो कि ईद पर एक मिलने का सिलसिला शुरू होता है। तो हम ज़रा बात करते हैं। तो यहाँ पर मेहमान मिलने के लिए जो पहुँचे हैं डॉक्टर साहब के जो दोस्त हैं
डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब। डॉक्टर साहब, आपको ईद मुबारक। सबसे पहले ईद के हवाले से जो ईद का दिन है वो आप यहाँ पर गुजारने के लिए आए हैं। सर, कैसा लग रहा है दोस्तों के साथ मिलकर? बहुत अच्छा जी। इसी उम्मीद पर तो हम होते हैं कि ये ईद के त्यौहार पर हमारे जो कलीग्स हैं वो दोस्ती के नाते से ज़्यादा आते हैं। और डॉक्टर आमिर आशिक साहब भी आपके पास आपको मिलने के लिए आए हुए हैं। डायरेक्टर एडमिन हैं और ये छोटे भाइयों की तरह हैं और ये इस चीज़ का त्योहारों पे हम ख़ास ख्याल रखते हैं। और हमारा ये होता है कि जैसे ही सुबह ईद की नमाज़ होती है उसके बाद हम ये लोग भी हम भी पहले तो अपने आबाओ अजदाद के जो हमारे बिछड़ गए हैं उनके कब्रिस्तान पे जाते हैं, वहाँ दुआ मांगते हैं। फिर हम घरों में आकर बच्चे तैयार हो चुके होते हैं, उनको ईदी देते हैं। उसके बाद फिर हमारी रूटीन ये है एज ए डॉक्टर्स, हम फिर अपने मरीज़ों का सबसे पहले ख्याल करते हुए हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? हम अक्सर देखते हैं कि अमूमन जो बाकी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं, वो कहते हैं ईद फैमिली के साथ स्पेंड करना होता है। आप जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हॉस्पिटल, जिस तरह डॉक्टर बासा भी गए, वहाँ मरीज़ों से मिलते हैं, फिर घर आते हैं, फिर दोस्तों को मिलते हैं, तो मूड उस पर भी इफेक्ट होता है कि यार वही सेम रूटीन लगती है कि यार ये तो सेम रूटीन चल रही है? नहीं जी, ईद का दिन तो स्पेशल दिन होता है और इसकी रूटीन जो होती है मामूल से हट के होती है और इसकी फीलिंग भी मुख्तलिफ होती हैं बाकी दिनों से। तो डेफिनेटली ऐसे है कि हम ईद की नमाज़ अपनी करीबी जामे मस्जिद से पढ़ के फिर हम बच्चों के पास आते हैं, उनको ईदी देते हैं और उसके बाद हम अपने जो हमारा जो स्टाफ ड्यूटी पे होता है हम उनको ईद मुबारक देने जाते हैं। ईदी का इंतज़ार सबको होता है, तो जब घर में आते हैं तो ईदी सबसे पहले किसको देते हैं? वो जी आप साजर है, अपने बच्चे होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, वो सबसे पहले लेते हैं और बाकी फिर जो भाई रिश्ते। और खाने में आप जहाँ भी आपने केक भी आज सर ने मंगाया हुआ है, डेफिनेटली तो घर में जो केक भी खाएंगे सर से हम वैसे जब आपस में मिलते हैं तो सर खर्चा करते हैं, मतलब कि खाने के शौकीन हैं या बस चाय वगैरह? नहीं जी, मामूल के मुताबिक जो मुख्तलिफ दिन होते हैं वो तो सिर्फ चाय पीते हैं, लेकिन आज तो स्पेशल डे है जी। आज तो हर चीज़ शुक्रिया अदा कर रहे हैं वैसे। इनको खाना खिला के भेजेंगे। तो ईद उसके बाद हॉस्पिटल में आना और वहाँ पर स्टाफ से मिलना? जी, अपने स्टाफ को मिलना, उनको ईद मुबारक देना, फिर मरीज़ों जो ड्यूटी पे होते हैं उनका हाल हवाल देखना, वहाँ पे थोड़ी बहुत उनको भी ईद मुबारक देते हैं। उसके बाद कहा कि वीसी साहब से भी मिलते हैं? जी डेफिनेटली। उसके बाद हम आते हैं अपने वीसी साहब के पास, स्पेशल आए हैं आज उनको ईद मुबारक देने के लिए, ईद के दिन के लिए मिलने आए हैं। तो गैर साहब सरगर्मियों में आपको क्या पसंद है? हमें भी ये दोस्तों ईद के दिन तो खासकर दोस्तों से मिलना, हाल हवाल करना और कौन कैसे दिन गुजारता है। आपकी गैर साहब सरगर्मियाँ क्या क्या रही हैं जब आप जंग थे? अभी माशाल्लाह जंग है, जब ज़्यादा नौजवान थे? जब ज़्यादा नौजवान थे जी, उस वक्त क्रेज़ ज़्यादा होता था ईद मनाने का, क्योंकि उस वक्त हम खुद बच्चे थे, उस टाइम हमारे बड़े हयात थे, तो हम उनसे ईद मांगते थे। तो अब हमसे ईद मांगने वाले हैं, हमें ईद देने वाला कोई एक तो ईदी के पैसे को एंजॉय करना, वो एंजॉय किससे होता था? कोई जहाँ सुना है कि सिनेमा वगैरह ज़्यादा थे और जहाँ लोग नौजवान स्पेशली मूवीज़ देखने जाते थे, फिर फैमिली से डांट पड़ती थी। तो आप कभी एक्सपीरियंस है कि चले गए वहाँ मूवी देखने के लिए, फिर घर वालों को पता चला? बिल्कुल जी, पैसे जो इकट्ठे होते थे उसको खर्च तो कहीं करना होता था, तो उस वक्त यही एक तफरीह होती थी कि सिनेमा हॉल्स में जो फर्स्ट शो होते थे उनके ऊपर हम छुप छुपा के चले जाते थे। डांट भी पड़ती थी, लेकिन यह है कि डांट इतनी नहीं पड़ती थी जितनी कि रूटीन में अगर कभी सिनेमा देखने चले जाए। रूटीन में मुश्किल? हाँ, रूटीन में ईद वाले दिनों में इतनी डांट नहीं पड़ती, सबको पता होता था आज जाएगा बच्चा हमारा कहीं ना कहीं। फिर सब आप बचपन में ईद इसी तरह गुजारते थे या मुल्तान से या बेसिकली आप? नहीं, मैं तो जी ज़िला राजनपुर से हूँ बेसिकली। हमारी जो बचपन की ईदें गुजरी वो तो वहीं फाजिलपुर और राजनपुर में गुजरी हैं और उसके बाद जब से हम बड़े हुए और यहाँ से पोस्टिंग हुई 2014 से, तो हम पढ़े भी वैसे मुल्तान से ही हैं। हम सब मुल्तान वाले हो गए? मुल्तान वाले ही हैं जी सर, अब तो हम मुल्तान से ही हैं। डॉक्टर आमिर आशिक साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गपशप करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आपका दिन कैसा गुजरा आज का? बस दिन सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बच्चों से ज़ाहिरी बात है उनसे ईदी शीदी उनको दे के तो फिर इधर सर के पास आ गए, सर से ईद मिलने। घर में आज मीठे में क्या बना है? घर में आज मीठे में शीर खुरमा बना है। वाह जी वाह। तो सारा रमज़ान रोज़ों में गुजरता है, बाकी इबादत भी चलती रहती हैं, उसके बाद ईद का दिन आ जाता है, तो रमज़ान मुबारक का महीना इस दफ़ा
खरीद से माशाल्लाह गुजर गया? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े खैरियत से से इस बार गुजर थोड़ी गया। आसान भी लगा। तो अल्लाह की रहमत रही थी, रोज़े मौसम बहुत अच्छे अच्छा रह गए, रहा, मौसम अच्छा रह गया। और बस ईद के दिन बंदा थोड़ा थोड़ा ये सोचता रहता है कि कहीं रोज़ा तो नहीं है हाँ, खाने ये से काफ़ी पहले। तो इसका ये एक चीज़ होती है। और बाकी ये है कि अब हमें ईदी देनी पड़ती है। जब छोटे थे बच्चे थे तो ईदी लिया करते थे। तो सबसे पहले आप बचपन में ईदी कहाँ से मिलती थी सबसे पहले? बचपन में कहाँ से मिलती हाँ, दादा अबू या वाले साहब या- वाली साहब वाले साहब ईदी दिया करते तो थे। उसका इंतज़ार होता था, फिर बिल्कुल, मामू चाचू ये लोग आ जाते हैं। बस वो बाद में आते थे, लेकिन सबसे पहले जैसे ईद की नमाज़ पढ़ के आते थे, वाली साहब के साथ ही जाया करते थे, साथ ही वापस आते थे। तो घर के अंदर आते ही जो है बस ईदी मांग लेते थे और ईदी ले लेते। तो ईद के पैसे जिस तरह सर बताए थे कि वो ये को होता है कि आप कहाँ खर्च करने हैं। ईद के पैसों का उस वक्त हमारे टाइम पे तो इस तरह से ये रेस्टोरेंट वगैरह इतने नहीं थे, लेकिन बाहर टक शॉप ठेले ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। बाहर की एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, हालात भी अच्छे थे, तो बस बाहर निकल जाते थे पैसे लेकर। अब तो विसा वो कहेंगे कि सर बाहर चलें, तो सर कहेंगे मेरे तो मेहमान आ रहे हैं। हाँ, अब एक बस प्रोसेस अब बढ़ तो गई। ज़रा बिजी हो गई है लाइफ। अब बच्चे भी वैसे बाहर नहीं जा सकते अनअटेंडेड, ये भी बड़े मसाइल हैं। सर काफ़ी हम देख रहे हैं कि ईद का ट्रेंड चेंज हो गया। आपने तो वो लाइफ देखी है 90s का 80s का दौर, और फिर अब मॉडर्न हम देख रहे हैं चीज़ें, शिद्दत आ गई है बहुत सारी। तो उसमें वो कंपेयर करते हैं तो वो यादें वो वाली यादगार यादें थी या अब वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर लगती हैं? एक्चुअली मैं समझता हूँ कि हर दौर में हर एज ग्रुप का ही तासरात और उसकी अपनी फीलिंग्स उस तरह की होती हैं। हम समझते हैं कि वो दौर अच्छा था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं अपने बच्चों से पूछें तो वो कहेंगे अब का मेरा बचपन, अब का हमारा दौर अच्छा है। तो मेरे दौर में तो जो ईद मिलती थी मैक्सिमम 50 रुपये मिलती थी, मैक्सिमम जो थी, और 10 रुपये तो हर कोई मामा चाचा 10 रुपये देते थे, तो 10 रुपये से बड़ी चीज़ें आ जाती थी। तो 50 रुपये भी ईदी होती थी। आजकल के बच्चे को 5000 का नोट भी दें तो कहता है कम है। तो ये एक तो बड़ा फ्लक्चुएशन, ये इन्फ्लेशन आ गई जो ये ईद देने वाले के लिए भी बड़े। तो उसको ईद मिलने का अब तो आ गया ना कि मैसेज किया, फॉरवर्ड किया, 50 लोगों को भेज दिया। तो ईद कार्ड का कोई अभी भी ये देखें, ये तो मैंने सुना कि आप अपने दोस्तों को अभी भी ये कायम रवायत रखे हुए कायम की हुई है और मैं ईद कार्ड ही भेजता हूँ। तो चलें अगली बार हम भी आपसे लेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें ये है कि जो ईद कार्ड के अंदर बंदे की झलक नज़र आती है, वो अपनाइयत, उसकी फीलिंग्स एहसास, की, हाँ। वो मैसेजेस वगैरह पे मुश्किल है। और ईद कार्ड भी जो हमारे जो भांजे भतीजे जो भी हमारे छोटे भाई जो दूसरी जगह पर हैं, जो दोस्त हैं, वो अपने कलर्ड मार्कर से उसके ऊपर इतना प्यारा नक्शो निगार बनाकर ईद मुबारक लिख के भेजते थे, तो पता चलता बंदे ने एक दिल घंटा से तो ईद भेजा। कार्ड पे लगाया, हाँ। तो उससे उसकी मोहब्बत की अक्कासी होती थी। सर कार्ड जब वीसी साहब के कार्ड के तो इंतजार होता होगा हमें आशिक साहब? जी बिल्कुल VC ऐसा ही है। कि कार्ड आएगा वो, हाँ तो ये का फिर इससे आप खुद भी होते क्या हम भी कार्ड दें? नहीं, हमारे पास सर के कार्ड तो आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल हमारा भी दिल करता है कि उस कार्ड वाली जो एक ट्रेडिशनल रवायत थी उसको दोबारा से कंटिन्यू करें, दोबारा से दोस्तों में लेके आएँ, सबको दें। एक वो जो उस वक्त एक्साइटमेंट हुआ करती थी ईद से पहले शॉप्स पे जाना, कार्ड पसंद हाँ, करना, बिल्कुल। कार्ड लेना, वो एक उस एक्साइटमेंट का एक अपना एक फीलिंग होती थी जो अब वो नहीं है। अब तो PDF बना हुआ होता है, वही हम फॉरवर्ड कर देते हैं। सी जिद्दत आगे, लेकिन इसमें वो अपनाइयत वाला रंग कम हो वो गया। कम है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि ये टाइज़ जो फैमिली की हैं वो जारी हैं। अब जैसे आज की मेरी रूटीन है कि मेरी हमेशा से हमशीरा के घर खाना होता है दोपहर का ईद वाले दिन। तो अब हमशीरा तो हयात नहीं रही, लेकिन उनकी जो मेरी भांजी है, अब वो कहती है कि लाजमन आपने आना है, वरना ये हमारा ये, क्योंकि उसके बगैर मिलना जुलना कम होता है। तो हमारा वो एक जैसे हेडक्वार्टर होता है ना जी घर माँ बाप का, तो वो ही वहाँ पर सब इकट्ठे होकर अक्सर फैमिलियाँ जो है ना अपने इस तरह खाने करते हैं। लेकिन इस तरह हमारे यहाँ एक रवायात नहीं, खूबसूरत रवायात हैं। डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब जिस तरह बता रहे थे कि कार्ड के हवाले से, अब जिस तरह आप मोस्टली ईद की जो 3 दिन होते हैं, फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं या रिलेटिव्स या दोस्त, अब आप किस तरह डिवाइड करते हैं? तो ये जो ईद के 3 दिन हैं ये मुख्तलिफ़ तरीके से गुज़रता है। जैसे हमने आपको बता दिया है कि पहला दिन तो इसकी तो एक स्पेशल रूटीन होती है, जो दूसरा दिन होता है वो गैर मामूल के मुताबिक होता है। वो जैसे जैसे दोस्तों के प्रोग्राम होते हैं उनमें शिरकत करने पड़ते हैं, किसी कोई घर आ जाता है ईद मिलने, किसी के पास मिलने जाना पड़ता है।
तो कभी जो है ना हॉस्पिटल से आपको कॉल आ जाती और है। हमने लास्ट टाइम अल्लाह के खैर खैरियत से हमारी ईदें गुजरे हैं अच्छे अंदाज में। भावलपुर एक सानिया देखा था, जी तो उसके बाद तो अलर्ट जारी बिल्कुल हो गया अलर्ट था। होते हैं जी हाँ, बिल्कुल तो उसमें alert आप होते लोग हैं। मेंटली तैयार होते हैं कि खुदा ना Mentally, खास से कुछ जी, हो तो हम चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। डेफिनेटली बिल्कुल ही ऐसे ही है मामूल के मुताबिक। स्टेशन तो हमारे सब सारे स्टाफ स्टेशन पे ही रहता है, स्टेशन लीव पे तो नहीं होते तकरीबन, जो यहाँ के भी हैं और जो ड्यूटी का स्टाफ भी है। तो हम भी इसमें हाई अलर्ट रहते हैं कि किसी किस्म का भी कोई भी अगर सानिया होता है तो हम उसको कोप कर सकें। ईद के हवाले से चांद, एक तो हमारा चांद हमेशा ही लेट नज़र आता है और उसका इंतज़ार करना होता है कि सुबह रोज़ा है या नहीं है। तो फिर तो चांद रात का भी इंतज़ार होता है कि चांद नज़र आए, उसके बाद तैयारियां शुरू कर दें ईद की। जी बिल्कुल, ख़ासकर इस ईद उल फितर में तो हमेशा यही होता है कि क्योंकि रोज़े होते हैं, तरावी ने इख्तिताम पजीर होना होता है, रोज़ों ने इख्तिताम पजीर होना होता है, तो चांद के नज़र आने के किसी को बाद ही इत्तेकाफ वाला दोस्त बैठा हो सारी तो वो भी, इत्काफ से रिसीव करना होता है, मिलने जाना होता है इत्काफ पे जो दोस्त बैठे होते हैं। वो तो इंतज़ार में बैठे होते हैं कब जी। जाना है। कब आने जी तो ये क्योंकि मस्जिद से बाहर नहीं निकलते कि जब लेने ना कोई हाँ। आए। तो वो इंतज़ार में। तो सर लास्ट में पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? तो हम सबके लिए यही दुआ गो है, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, कि सब खुशी खुशी ईद मनाएं और कोई सानिया भी इस ईद पे ना हो और सब खैर वफियत से ये ईद गुजर जाए आमीन। सबके लिए। सर आप भी मुझसे पैगाम दें, फिर हम लास्ट में सर आपके पास। बस मेरा पैगाम यही है कि ईद को बिल्कुल परजोश हो के खुश दिली के साथ मनाएं, अपने रिश्तेदारों के साथ मनाएं, अपने दोस्तों के साथ मनाएं और मुल्क के लिए, कौम के लिए, सबके लिए दुआएं करें। एक बड़ा दिन होता है, एक इज्तिमा भी बड़े होते हैं ईद के, तो मुल्क के लिए ख़ास तौर पे दुआएं करनी चाहिए। मुल्क की हमें दुआएं। हालात से सर जो है क्या होता है। पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पर? मेरा जी मेन मैसेज ये है जो कि हम जब ईद मनाते हैं तो हम अपने आप को ना देखें, हम उन लोगों को देखें जिनमें ईद मनाने की इस्तात नहीं है। इस वक्त जो हालात हमारे महंगाई के हैं, मैक्सिमम आपके बंदे नए जोड़े भी नहीं ले सके, नए कपड़े नहीं ले सके, तो हमें ऐसी पॉपुलेशन का ख्याल रखना चाहिए ईद मनाते हुए कि कहीं उनके जज्बात हम मजरूह ना करें। हम कोई ऐसी फजूल खर्चियाँ ना करें जिनको वो देखकर ये कहें कि ये एक तरफ एक इतनी ज़्यादा है और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम उन लोगों को जो हमारे अपने हैं, उन लोगों को साथ लेकर ईद की खुशियाँ हमारी ज़्यादा दुबाला होंगी अगर अब उनको भी हम अपने शेयर में से शामिल करें। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आपने साई सुदाल जानी, डॉक्टर गुलाम अब्बास भी हमारे साथ थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर आशिक साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ईद का जो दिन है वो आज हमने आपको जिस तरह से हमने वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ स्पेंड किया, हम हॉस्पिटल में भी गए, मरीजों से भी बात की, उनके दोस्तों से भी बात की। हमारा भी ये मैसेज है कि ईद के दिन जिस तरह आज यहाँ पर निश्तर के डॉक्टर्स, निश्तर के जो वाइस चांसलर हैं, बाकी जो स्टाफ हैं, वो आज अपना टाइम निकाल कर अपने मरीज़ों के पास जा रहे थे क्योंकि वो घरों में ईद नहीं मना रहे थे। तो हमारा भी ये राइट बनता है कि उन लोगों के साथ लाजमी ईद की खुशियाँ बखेरें जो कि आज इन खुशियों में शरीक नहीं हो रहे, तो उनके साथ लाजमी टाइम स्पेंड करें। उनके लिए अपने 3 दिनों में से कुछ टाइम निकाल कर उनके पास ज़रूर जाएँ ताकि वो भी इन खुशियों में शरीक हो सकें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।